तो शुरू करते हैं एनीम टाइम का नाम लेकर। और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, हेवनली किंग सम्मन करता है डेमन एम्परर के हैंड को, यानी अपने यीमो एम्परर का हैंड, जो बहुत पहले सिंबल एंसेस्टर ने काट दिया था। तो इसके मदद से ये जो यीमो एम्परर का अवतार था उसे पूरा करने को सोच रहा था। अब आगे लिंगडोंग वगैरह का चेहरा इस समय काफी अगली हो चुका था, क्योंकि इनको दूर आसमान में एक हाथ बढ़ते हुए दिखता है जो कि स्पेस को चीरते हुए आ रहा था। 1-1 भी देखती है, ये जो हाथ था काफी बड़ा था और इसका ऑरा काफी पेल था। और 1-1 बताती है कि टीचर ने सिंबल एंसेस्टर मतलब जो थे उन्होंने यीमो एम्परर के हाथ नहीं काटे थे, पर मुझे जितना समझ में आ रहा है जब वो सील कर रहे थे तो यीमो एम्परर ने जबरदस्ती अपना हाथ काट करके यहीं पर छोड़ दिया था। हेवन किंग एम्परर हैंड को देख रहा था, जो कि फाइनली आने के बाद डेविल एम्परर के अवतार से कनेक्ट हो जाता है। और जैसे ये मर्ज होता है सेम स्मेल आती है एकदम यीमो एम्परर के जैसा। एम्परर अवतार जिसकी आंखें बंद थी अब फाइनली खुल जाती हैं। हेवन किंग अब हंस रहा था और इसके हंसी में भी एक गर्व की अनुभूति थी। 1-1 जब देखती है तो कहती तुम कुछ जल्दी ही सेलिब्रेट कर रहे हो। ये अपने आइस स्पीयर को बाहर निकालती है और हेवन किंग की तरफ काफी तेजी से बढ़ती है। हेवन किंग जब ये देखता है तो कहता है कि तुम जो भी कर रही हो अब ये यूजलेस है। और हेवन किंग काफी शातिर बंदा था, तो ये जो एम्परर का अवतार था इसके अंदर में ये चला जाता है। और जैसे हेवन किंग इसमें मर्ज होता है अवतार का पावर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। 1-1 जब ये देखती है तो कुछ हैंड सेल्स मूव करती है और ये बनाती है 9 लेवल्स आइस माउंटेन प्रिजन, मतलब एक प्रिजन जिसके 9 लेवल्स थे। उसमें ये एम्परर के अवतार को सील करने की कोशिश करती है। इसे देख करके एम्परर का अवतार हंसता है। ये अपने डेविल आर्म को आगे बढ़ाता है जिसमें मॉन्स्ट्रस डेमोनिक ऑरा कंडेंस थी और इसके एक पंच में या उस आइस माउंटेन पूरी तरह से टूट जाते हैं। 1-1 भी अब पीछे हटने पर मजबूर थी। डेथ मास्टर कहती आगे आने के बाद हमें क्या करना चाहिए। 1-1 अभी भी कह रही थी कि एम्परर के अवतार पावर ये ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाएगा और इनके मर्ज होने से अगर यीमो एम्परर का पावर बन जाए ये इतना आसान नहीं है, ये कोई स्टेबल मेथड नहीं है। 1-1 का एक ही कहना था, हमें कैसे भी करके इस एम्परर अवतार को हराना पड़ेगा, फिर दुनिया शांति से रह सकता है। 1-1 कहती कि मैं इस अवतार से फाइट करती हूँ और इस मौके का फायदा उठाकर आप सभी लोग अपने पावर को इकट्ठा करके एक साथ इस पर अटैक कर देना। 1-1 अपने नेचुरल पावर को रिलीज करती है, लोटस फॉर्मेशन वर्ल्ड बनाती है। एक आइस लोटस टाइप एक अटैक था जिसके सामने ऐसा लग रहा था पूरी दुनिया फ्रीज हो गई हो। एम्परर का अवतार भी इस समय स्ट्रगल करने लगता है। डेथ मास्टर भी अब लिंगडोंग से कहती कि अपना एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन उसे एक्टिवेट करो, हम लेट नहीं कर सकते। और ये सबसे कहती कि इस फॉर्मेशन के अंदर मतलब जो अलायंस के लोग हो इसमें अपना युवान पावर जल्दी जल्दी भेजो। लिंगडोंग भी समझ जाता है, सभी लोग इस फॉर्मेशन के अंदर अपने अपने पीक पावर भेजने लगते हैं। इधर डेथ मास्टर, फ्लेम मास्टर और बाकी लोग भी अवतार की तरफ बढ़ते हैं। लिटिल फ्लेम वगैरह भी अब लिंगडोंग के बाजू में थे और ये भी थोड़े चिंतित थे। लिंगडोंग स्माइल करता है, कहता टेंशन मत लो, जो होगा सो होगा, हम फिलहाल फुल स्ट्रेंथ पर बैटल करते हैं। किंगजू भी अब इसके पास आ चुकी थी और पूछती कि क्या तुम ठीक हो। लिंगडोंग हाँ में सर हिलाता है। सभी लोग अब अपना बेस्ट शॉट दे रहे थे। ग्रैंडपा मार्टिन भी लिंगडोंग के शोल्डर को थपथपाते हैं। लिंगडोंग इनको देख कर कहता है टेंशन मत लो, मेरे रहते हुए मैं तुम लोगों को इतना आसानी से मरने नहीं दूंगा। मार्टिन भी कहते हैं मुझे तुम पर भरोसा है और ये भी अपने बैट विंग्स को फड़फड़ाते हैं, अपने स्ट्रेंथ को मैक्सिमम तक पुश करके एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन में ये ऑरा अपना पोर करने लगते हैं। और इधर लिंगडोंग भी फॉर्मेशन की ज्यादा पावर को बढ़ाने के लिए ग्रेट डेजोलेशन स्क्रिप्चर को यूज करता है। इस समय ये जिस लेवल से एनर्जी को डेवोर कर रहा था उससे पूरा जमीन कांप रहा था। डेजोलेशन कैसा पावर था, मतलब जो भी पावर ये एब्जॉर्ब करता है फिर नेचर उसे रिवाइव कर देता है। ऐसा नहीं कि अगर ये पूरा पावर एब्जॉर्ब कर ले तो वो जगह बंजर हो जाएगी। डेजोलेशन कैन लीड टू रीबर्थ, ऐसा लग रहा था। यहाँ के एक एक कण कण समझ गए कि लिंगडोंग को एनर्जी चाहिए। पेड़ पौधे भी अपनी एनर्जी लिंगडोंग की तरफ देने लगते, मतलब ये पेड़ पौधे पहले सूख जाते थे फिर इनका रीबर्थ टाइप होता था और फिर से ये लिंगडोंग को अपनी एनर्जी और ज्यादा देते थे। जमीन में से एक लिक्विफाइड कॉम्प्रेस्ड ऑरा बाहर निकलती और ये ऑरा इवन पीक रिइंकार्नेशन के बंदे को भी डरा सकती थी। लिंगडोंग इस ऑरा को मोबिलाइज कर रहा था और इसका हाथ भी अब लिक्विड जैसा हो जाता है। तीनों एंसेस्ट्रल सिंबल को भी ये इस समय यूज कर रहा था, साथ में अपने डिवाइन पैलेस को भी ये एक्टिवेट कर देता है और कई लाख पर्पल गोल्डन टैटूज भी बनाता है। डेजोलेट टैबलेट को भी बाहर निकालता है, मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस को भी बाहर निकालता है और इन सभी के पावर को मिक्स करके ये अपना एरो पर ये पावर कंडेंस करता है। मतलब लिंगडोंग के पास जितने भी तरीके थे पावर को सम्मन करने का सबको यूज करके इसने इस पावर को एरो पर कंडेंस कर दिया था। किंगजू इस समय इसको दिखाया जाता है, इसके बॉडी में बिल्कुल भी फ्लक्चुएशन नहीं थे और इसके बॉडी से भी एक मिस्टीरियस पावर इस समय बाहर निकल रहा था। ये भी अपने तलवार पर जेनिथ पावर को कंडेंस कर चुकी थी। इधर डेथ मास्टर सभी लोग अपने पूरे पावर को यूज कर रहे थे। ऑल आउट अटैक था सबका इस समय। डेविल एम्परर भी इनके अटैक्स को देखता है और क्योंकि ये फॉर्मेशन और 1-1 के वो आइस लोटस के बीच में सप्रेस्ड था तो ये ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था। 1-1 भी अपने पावर को मैक्सिमम तक पुश कर चुकी थी ताकि ये छूट ना पाए, पर इतना तो पक्का था कि ये डेविल एम्परर का अवतार 1-1 से भी ज्यादा पावरफुल था
तो समय के साथ हुआन वन का ऑरा वीक होने लगता है। हुआन वन अपने ब्लड को भी यूज करता और एक आइस ड्रैगन से इसे सप्रेस करने की कोशिश करती है। अब इसका भी ऑरा काफी पेल हो चुका था। हुआन वन इसमें सबसे कहती है कि इस बार टीचर नहीं है, हमें ही प्रोटेक्ट करना है। हुआन वन का जो अटैक था आइस लोटस में जो इसने ब्लड मिक्स किया, ये खतरनाक लेवल का अटैक था। अब ये भी एम्परर के अवतार की तरफ इस अटैक को बढ़ा देती है। एम्परर के अवतार पर चारों तरफ से सबके पावरफुल अटैक्स बढ़ते हैं। अब सबके अटैक का नाम मैं नहीं लूंगा। लिंगडोंग भी अपने लिक्विफाइड हाथों से उस एरो को फाइनली रिलीज कर देता है। अब इसका जो एरो था वो थोड़ा अलग ही था। इसका स्पीड भी उतना ज्यादा नहीं था और फोर्स भी इसमें उतना ज्यादा पावरफुल फील नहीं हो रहा था। पर जहां से भी एरो गुजरता और उसके आसपास जो भी अटैक रहते थे, इसे देखते ही लग रहा था शांत हो जा रहे थे। इसके लिए मानो रास्ता बना रहे हो। और ये जो एरो अटैक था आइस लोटस के पास पहुंच जाता है, यानी हुआन वन का जो अटैक था। और उसके पास में एक स्वॉर्ड अटैक था जिसमें ग्रीन ऑरा था। ये किंगजू का अटैक था, एक के बाद एक उल्का पिंड के समान एम्परर के बॉडी से ये अटैक्स टकराने लगते हैं। पूरा स्पेस इस समय हिल रहा था और इस समय हुआन वन हो या लिंगडोंग सभी 1000 फीट जो एक्सप्लोजन हुआ था उसके कारण दूर खिसकने पर मजबूर थे। धीरे धीरे माहौल शांत होता है। धूल वगैरह जो आसमान में उड़ रहे थे ये भी अब शांत हो चुके थे और डेविल एम्परर अवतार को ज्यादा कुछ हुआ नहीं था। सभी का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था, फिर भी इसे कुछ नहीं हुआ था। लिटिल फ्लेम भी हैरान था। लिंगडोंग देखता है और बताता है कि हमारे जो अटैक्स थे उसे इस अवतार ने फोर्सफुली एब्जॉर्ब कर लिया। बाहर से तुम्हें ये इंजर्ड नहीं दिख रहा है पर ये है इंजर्ड। अवतार की बॉडी पर अब हल्के से कुछ क्रैक्स दिखते हैं और ये क्रैक्स आधा इसकी बॉडी को कवर कर लेता है। लोग जब इस सीन को देखते हैं तो सोचते हैं क्या हम जीत गए, पर लिंगडोंग अभी कुछ बोल नहीं रहा था क्योंकि लिंगडोंग को लग रहा था कि इस अवतार ने जानबूझकर ये एनर्जीज को एब्जॉर्ब किया था। इसकी वजह से इसके अंदर का एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ गया है। और इसके अंदर कौन है तो हेवन सीड किंग, जो इस ऑरा को संभाल नहीं पा रहा था। पर किंगजू को लगता है अगर ये बॉडी एक्सप्लोड हुई तो हम सभी मारे जाएंगे। स्पेशल मास्टर कहते हैं कि लिंगडोंग तुम और मैं अपने स्पेशल पावर को यूज करते हैं और जितने लोगों को हो सके यहाँ से भगा देते हैं। लिंगडोंग हाँ में सर हिलाते। अब ये लोग पूरे लोगों को तो नहीं ले जा सकते थे एक बार में, टाइम भी कम था। इधर हुआन वन हेवन किंग से कहती है तो क्या यही था तुम्हारा फाइनल ट्रम्प कार्ड? अगर ऐसा है तो तुम हार चुके हो। पर अंदर से अवतार के एक डेविल स्माइल सुनाई देती है। इसके अंदर से हेवन किंग बाहर आता है। इसकी भी बॉडी इंजर्ड थी और ये कहता है आइस मास्टर तुम्हें क्या लगता है तुम जीत चुकी हो? हुआन वन भी कहती है और तुम क्या कर सकते हो, खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके यहाँ पर लोगों को मार सकते हो। हेवन सीड किंग हंसता है कि हाँ सच में मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता। फिर ये बताता है कि सिंबल एंसेस्टर ने पूरे यहाँ के स्पेस में जो क्रैक्स थे बाहर जाने के लिए इस दुनिया से सभी को सील कर दिया, तो हम बाहर नहीं जा सकते, हम एक तरह से यहाँ पर बंदी हैं। फिर ये कहता है मुझे मालूम था क्योंकि ये जो जगह है तुम लोगों का घर है और लंबे समय तक हम रहें तो वैसे भी हम हार जाएंगे, तो यहाँ से एक ही ऑप्शन था कि हम यहाँ से बाहर निकल जाए। हुआन वन लिंगडोंग सभी चौंक जाते हैं। हेवन किंग इस समय काफी ज्यादा एक्साइटेड था। डेथ मास्टर कहती कि तुम यहाँ के जो क्रैक्स भर गए उन्हें ओपन करना चाहते हो। अगर इवन यीमो एम्परर भी होता तो भी वो उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। लग रहा है तुम सपने देख रहे हो। हेवन किंग हंसता है कि तुम सही कह रही हो, इसीलिए तो मैं तुम लोगों के स्ट्रेंथ को यूज कर रहा हूँ। ये इस समय अपने जीभ को चाट रहा था और हंसता है। उसके बाद ये उंगली दिखाता है डेविल एम्परर का जो अवतार था जिसमें क्रैक्स हुए थे उस पर, और कहता है कि इस डेविल एम्परर के अवतार में हमारे भी जो लोग थे यीमो डेविल प्रिजन वाले उनका हो रहा है और तुम सभी का। मेरे हिसाब से ये काफी होगा इन क्रैक्स को जो स्पेस में है उन्हें खोलने के लिए। और ये काफी ज्यादा हंसने लगता है। बहुत सारे लोग, अब इनका चेहरा उतर चुका था। इनको मालूम था अगर सील ब्रेक हो गया तो बाहर के दुनिया में जो यीमो लोग रहते हैं वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, और इसी की वजह से तो सिंबल एंसेस्टर ने इस जगह को सील किया था। हेवन किंग हंसता है कि 10,000 साल बाद फाइनली वो दिन आ चुका है। हुआन तुरंत ही अपने कोल्ड युवान पावर को रिलीज करती है और एक अटैक समन करती है ग्रेट आइस वर्ल्ड। पूरा जो स्पेस था यानी जो डेमोनिक अवतार और आसपास का, उससे ये लाख फीट के क्रिस्टल वर्ल्ड में सील करने लगती है। इस प्रिजन में कई सारे एंशिएंट सिंबल्स बने हुए थे। हेवन किंग हंसता है कि तुम मुझे अभी भी रोक लोगी, तुम्हें ऐसा लगता है आइस मास्टर? हुआन ये ऑरा को तो फोर्सफुली यूज कर लेती पर ये खून की उल्टी कर रही थी। इसका चेहरा पीला पड़ चुका था। हेवन किंग हंस रहा था। ये हैंड साइल्स चेंज करता है और डेमोनिक अवतार तुरंत ही हुआन ने जो ये प्रिजन बनाया था उसे तोड़ देता है। फिर ये हंस के कहता है अरे मैं तुम्हें एक चीज और बताना भूल गया कि हमारे यीमो एम्परर हिज मैजेस्टी जो सिंबल एंसेस्टर ने उन्हें जिस स्पेस में सील किया था वो उसे तोड़ चुके हैं। बस वो इस दुनिया में नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि क्रैक्स भर दिए गए हैं और ये क्रैक्स खुल जाएंगे तो वो खुद आ जाएंगे अब, और इसके बाद तुम सभी लोग हमारे गुलाम हो गए। हा 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 हंसते रहता है ये। अभी जो डेमोनिक अवतार था उसमें से लाइट्स निकलती और हेवेंस को जाके मानो यानी स्पेस को पेनेट्रेट करने लगती हैं। ये लोग भी सोच रहे थे अब सिंबल एंसेस्टर तो है नहीं तो यीमो एम्परर से फाइट कौन करेगा अगर वो सच में आ गया तो। लोग बस इस समय उतरे हुए चेहरे के साथ आसमान को दिख रहे थे। एंशिएंट मास्टर का चेहरा बन चुका था कि क्या सच में वो यीमो एम्परर सील तोड़ चुका है। इनके अंदर भी अब डर को देखा जा सकता था। लिंगडोंग भी सबको देख रहा था। इसको लग रहा था कि हमारा कट चुका है। इनको लग रहा था कि इनका अभी मेन दुश्मन हेवन किंग है, पर इनको क्या पता था कि ये लोग प्लान करके बैठे हैं कि यीमो एम्परर को भी अब यहाँ पर बुला सकते हैं। हुआन कहती
इतना टेंशन मत लो, ये जो सील बनाया गया है सिंबल एंसेस्टर के द्वारा बनाया गया है, तो शायद ही हम लोगों का पावर मिल करके जो वो अवतार यूज कर रहा है वो इस सील को तोड़ पाए। हुआनवान फिर से हैंड साइंस यूज करती और एक आइस मिरर बनाती है। आइस मिरर ऊपर में जाता है और इसमें एक डार्क वर्ल्ड दिख रहा था और इसमें वो जो सील था फाइनली लोगों को दिखता है जो कि सिंबल एंसेस्टर ने बनाया था। उस पर कई सारे एविल्स अटैक कर रहे थे पर उसमें अभी तक कोई क्रैक था नहीं। हालांकि जब जब वो अवतार का एविल पावर उसे टकराता था तो फॉर्मेशन में कुछ ट्रेम्बलिंग होती थी। सभी लोगों को उम्मीद थी कि शायद ये जो सील है वो संभाल ले और इसमें क्रैक ना आए तो हम बच सकते हैं। अभी जो अवतार एक एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होकर ऊपर की तरफ बढ़ रहा था और जैसे ही ये फॉर्मेशन के करीब पहुंचता है फॉर्मेशन में से एक लाइट निकलती और एक एल्डरली फिगर का इल्यूजन दिखता है और ये तुरंत ही इनके कई सारे मानो हाथ निकलते और वो जो शॉक वेव थे उसे ये न्यूट्रलाइज कर देते। डेथ मास्टर देखती है तो पहचान जाती है कि ये इनके टीचर थे और लगातार ये उनको ब्लॉक करते जा रहे थे। इधर लिंगडोंग हालांकि एक अलग स्पेस बना रहा था ताकि लोगों को यहाँ से निकाल सके, फिर भी ये बीच बीच में उधर की तरफ देखता था। इधर डेविल अवतार अपने को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर चुका था ताकि कैसे भी वो सील को तोड़ पाए। लिंगडोंग इस समय आइस मिरर की तरफ देख रहा था जिसके अंदर ही इन लोगों को वो लाइटनिंग फिगर यानी सिंबल एंसेस्टर दिख रहे थे, फिर भी ये पता नहीं क्यों थोड़ा सा अनईजी फील कर रहा था। और उसके बाद लिंगडोंग हुआनवान की तरफ देखता है। ये देख रहा था कि हुआनवान का जो एक्सप्रेशन है काफी कोल्ड है और इस समय वो जो सील था सिंबल एंसेस्टर का धीरे धीरे ट्रेम्बल कर रहा था और एक ब्लैक रे ऑफ लाइट इस पर अटैक कर रही थी और ये सीधा जो सिंबल एंसेस्टर की बॉडी इस समय चमक रही थी इल्यूजनरी बॉडी इनके फोरहेड पर अटैक कर देती है। लोग हैरान थे ये वाला अटैक कहां से आया, मतलब ये प्लेन को चीर चुका है, ये शायद यीमो एम्परर का अटैक था। हुआनवान ऐसा कहती है। बाकी भी एंसेंट मास्टर का अब चेहरा पेल हो चुका था। ये जो अटैक आया था ये स्पेस के दूसरी तरफ से आया था, मतलब सिंबल एंसेस्टर के पीछे से, और इस अटैक को ये फील कर सकते थे कि ये यीमो एम्परर का ही पावर है। मतलब यीमो एम्परर ने क्या किया, हेवन किंग ने जो इधर से अटैक कर रहा था और सिंबल एंसेस्टर का जो ऑरा हल्का सा बचा हुआ था वो इसे ब्लॉक कर रहे थे, ये पीछे से इस मौके का फायदा उठाकर इन पर अटैक कर दिया था दूसरे प्लेन से। हेवन किंग को शायद ये सब पहले से पता था पर ये लोग सोच रहे थे कि इनको पता कैसे चला कि इधर से ये अटैक कर रहा है उधर से वो अटैक किया, टाइमिंग परफेक्ट कैसे हो सकता है। शायद क्योंकि यीमो एम्परर का यहाँ पर हाथ है तो ये शायद इसके वजह से यहाँ के पे जो भी हो रहा है उसे फील कर पाते होंगे। यीमो एम्परर को पता था पहले से, उन्होंने ये सब बहुत पहले से ही प्लान करके रखा था। मतलब ये बंदा काफी इंटेलिजेंट होगा, 10,000 साल बाद क्या करना है इसे सब पता था। लिंगडोंग समझ जाता ये बंदा काफी खतरनाक होने वाला है। सिंबल एंसेस्टर जिनकी बॉडी इस समय ग्लो कर रही थी अब डीम होना शुरू हो जाती है, लोग नील डाउन करते और फाइनली ये गायब हो जाते हैं। प्लेन में भी क्रैक्स आ चुके थे। सिंबल एंसेस्टर गायब होने से पहले वो जो आइस मिरर था उसके तरफ देखते हैं और एक स्माइल देते हैं और बोलते हैं कि निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। एक साथ सभी लोग जो एंशिएंट मास्टर्स थे वो नील डाउन हो जाते हैं और टीचर कह के पुकारते हैं। आंखों में इनके आंसू को देखा जा सकता था। सिंबल एंसेस्टर कहते हैं कि मेरे डिसाइपल्स, यीमो एम्परर ने अपना हाथ यहाँ पर छोड़ दिया था, वो उसका एक हिडन मूव था, पर मैंने भी तुम लोगों को छोड़ा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस दुनिया को प्रोटेक्ट कर पाओगे। सिंबल एंसेस्टर की नजरें हुआनवान पर ही फोकस थी और ये बोलते हैं बिंगेर। तो याद रखना आइस मास्टर का जो पहले जन्म में नाम था, पहला जन्म कहना गलत होगा, मतलब पहले वाला जो नाम था वो बिंगेर था। और एक बात कहते हैं कि इस दुनिया में अगर ऐसा कुछ भी हो जिसे तुम प्रोटेक्ट करना चाहती अपने दिल से एकदम, तब जाके तुम्हारे पास एक्चुअल स्ट्रेंथ आता है, रियल पावर। और जब मैंने तुमसे पहली बार मिला था तभी से मुझे पता था वो स्ट्रेंथ तुम्हारे ही पास है। टीचर को अपनी ब्लेम मत करना, मतलब मुझे, हम सभी को अब तुम्हारे ऊपर ही भरोसा है। इस बर्डन को तुम ही संभाल सकती हो। इनके चेहरे पर एक वार्म स्माइल था और ये अब गायब हो जाते हैं। हुआनवान की आंखों से बर्फ वाले आंसू गिर रहे थे। इन्हें ये पूछती है और स्माइल करती है और कहती है कि टीचर आप आश्वस्त रहिए, आपकी डिसाइपल जो भी कर सकती है करेगी। सबको मालूम था कि यीमो एम्परर अब जल्दी इधर आ जाएगा क्योंकि ये जो सील है ये उसे अब रोक नहीं सकती। और यीमो एम्परर अकेले नहीं आएगा, इसके यीमो ट्राइब के बाकी लोग भी आएंगे। सभी लोग खास करके एंशिएंट मास्टर हुआनवान की तरफ देख रहे थे। इसके बाल मानो हवा में नाच रहे हों। शायद यही थी जो इस सिचुएशन को बदल सकती थी। अलायंस के भी लोग इसी की तरफ देख रहे थे क्योंकि सिंबल एंसेस्टर ने इसी के लिए कुछ शब्द कहे थे। लिंगडोंग देखता है कि सभी लोग हुआनवान को देख रहे हैं और सभी के आंखों में एक उम्मीद थी हुआनवान से। इसे गुस्सा आ रहा था। हुआनवान भी इनको फील करती पर ये इनकी तरफ नहीं देखती है, ये बस लिंगडोंग की तरफ देखती है। लोग सोच रहे थे कि ये लड़की और लिंगडोंग का रिलेशन अलग ही लेवल पर है। दोनों एक दूसरे को लंबे समय तक देखते हैं। हुआनवान की आंखों में एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन था। हुआनवान सबसे कहती कि यीमो एम्परर अपने सील को तोड़ चुका है जहां पर ये पैक्ड था, पर ये वाला जो सील है जो हमारे डायमेंशन में लगाया हुआ है सिंबल एंसेस्टर ने, उसको तोड़ने में उसे 1 साल तो लग जाएंगे। और फिलहाल अब अलायंस आर्मी का ज्यादा कुछ काम रह नहीं गया, बस हमें एक सिंबल एंसेस्टर चाहिए होगा, यानी उस लेवल का बंदा, तभी हम यीमो एम्परर को संभाल पाएंगे। हुआनवान कहती अब मैं इस दुनिया के जो भी एनर्जीज हैं उन्हें एक्टिवेट करूंगी और जो 9 डिवाइन ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें भी, मतलब उनके भी एनर्जी को यूज करूंगी और आप सभी लोग मेरी सहायता करना एंसेस्टर बनने में। लोग काफी खुश थे कि शायद अगर ये सेकंड एंसेस्टर बन गई तो हमें बचा सकती है। लाइफ और डेथ मास्टर भी इसमें शॉक्ड थी।
हुआन वान की तरफ देखकर। मतलब ये सभी के पावर को यूज करके एंसेस्टर स्टेज में जाना चाहती है। लिंगडोंग के दिल में एक अलग ही इमोशंस थे। ये अपने दांतों को पीस रहा था। लिंगडोंग अब इससे पूछता है कि क्या चांसेस है कि तुम एंसेस्टर स्टेज में ब्रेक कर पाओगे, अगर गलती से तुम फेल हो गई तो क्या होगा। हुआन वान बोलती है 30% चांसेस हैं, और अगर मैं फेल हो गई तो मेरा रिइंकार्नेशन खत्म हो जाएगा और मैं मर जाऊंगी। अब जैसे ही लोग ये बात सुनते इनका चेहरा ही उतर जाता है। मतलब आइस मास्टर जो कि एक लेजेंडरी फिगर है, उनके सक्सेस के चांसेस बस 30% थे, और कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, अगर वो फेल हुई तो खत्म। लिंगडोंग को ये पहले से ही पता था, शायद इसे लग रहा था कि ऐसा ही कुछ होगा, पर फिर भी लिंगडोंग पूछता है चलो अगर तुम सक्सेसफुल हो गई तो क्या होगा। हुआन वान कहती सक्सेसफुल मतलब सक्सेसफुल, तुम्हारा मतलब क्या है। लिंगडोंग पूछता है कि डेथ मास्टर क्या ये सही बोल रही है। डेथ मास्टर भी कहती है कि हुआन वान अब छिपा के कोई मतलब नहीं है, और फाइनली बता देती कि अगर ये सक्सेसफुल हो गई तो इसके जो भी इमोशंस हैं वो फ्रीज हो जाएंगे। और ये फिर बताती कि टीचर ने भी कहा था कि तुम हम में सबसे अलग हो। अब लिंगडोंग को गुस्सा आ रहा था। हुआन वान से कहता है बहुत सही। हुआन वान देखती कि लिंगडोंग गुस्से में है, पर ये अब पीछे हटने को तैयार नहीं थी। ये पूछता है क्या कोई और नहीं कर सकता। हुआन वान कहती मेरे से अच्छा फिलहाल कौन है। लिंगडोंग कहता मैं भी तो हूँ। इसकी बात भी थोड़ी सही थी, क्योंकि ये डिवाइन पैलेस मास्टर लेवल पर जा चुका था। युवान पावर में ही कमजोर था बस हुआन वान से। हुआन वान कहती नहीं, ये सीधा रिजेक्ट कर देती है। लिंगडोंग को गुस्सा आता है। हुआन वान कहती है मेरी डेस्टिनी है। लिंगडोंग का बॉडी गुस्से में कांप रहा था। अब लिंगडोंग इससे कहता तो यही तुम्हारा फाइनल डिसीजन है। हुआन वान अब हाँ में सर हिला देती। लिंगडोंग इतना बोलने के बाद गुड लक इसे बोलता है और यहाँ से लौट जाता है। अब ये जा ही रहा था, तभी हुआन वान बोलती है वेट, फाइनल स्टेज में मुझे एंसेस्टर स्टोन और एंसेस्ट्रल सिंबल्स की जरूरत पड़ेगी। उम्मीद है तुम मेरी हेल्प कर पाओगे। और ज्यादा इसे गुस्सा आता है लिंगडोंग को। हुआन वान भी इस समय इसकी आंखों में देख नहीं पा रही थी। अब लिंगडोंग कहता है क्या मैं तुमसे एक फाइनल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। यह कहता है क्या तुम फिलहाल आइस मास्टर हो या हुआन वान। हुआन वान चुप हो जाती है। लोग भी अब इसी की तरफ देख रहे थे। लिंगडोंग कहता है मैं समझ गया। ये एक फ्रेंड स्माइल देता है और कहता है ठीक है फिर उसे मेरे दिल में ही रहने दो, थैंक यू। इतना बोलने के बाद तीनों एंसेस्ट्रल सिंबल्स ये बाहर निकालता है और हुआन वान को दे देता है, और हल्का सा अपना ब्लड भी बाहर निकालता है। ब्लड इन तीनों एंसेस्ट्रल सिंबल्स पर ये डालता है। एंसेस्ट्रल सिंबल्स इस समय बज करने लगते हैं। लिंगडोंग का चेहरा काफी पेल हो चुका था, क्योंकि इसने तीनों एंसेस्ट्रल सिंबल से कनेक्शन काट दिए थे। किंगजू हो या किंग टान या लिटिल फ्लेम, सभी का चेहरा बदल जाता है। और उसके बाद ये यहीं पर नहीं रुकता है। ये एंसेस्ट्रल स्टोन, ग्रेट डेजोलेट टैबलेट, मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस, सभी को बाहर निकाल देता है और कहता है कि जाओ उसकी हेल्प करो, यानी हुआन वान की हेल्प करो। यान भी प्रकट होते हैं और ये भी चिंतित थे लिंगडोंग को देखकर। लिंगडोंग स्माइल करता है। यहाँ पर तो मैं भी इमोशनल हो गया कि इस दुनिया में कुछ चीजें हैं जो शायद मुझे करना ही पड़े। मैं दो जगह एक साथ नहीं हो सकता और इसका एक ही तरीका। यान भी पूछते हैं क्या कर रहे हो तुम, क्या करने वाले हो। यान चौंक जाते हैं और पूछते हैं। लिंगडोंग बोलता है कि मैं टर्बुलेशंस पार करने वाला। यान बोलते हैं एक टर्बुलेशन। लिंगडोंग हंसता है और कहता है तीनों एक साथ। हुआन वान जिसके हाथ में वो तीनों एंसेस्ट्रल सिंबल थे, जब ये सुनती है तो वो भी डर जाती है। लिंगडोंग हुआन वान को ग्रीट करता है और इसे कहता है लॉर्ड आइस मास्टर, उम्मीद है आप सक्सेसफुल होगी। अब मेरा वैसे भी करने के लिए कुछ रह नहीं गया, मैंने सभी चीजें आपको दे दिया है। और ये यहाँ से निकल जाता है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। इधर ग्रैंडपा मार्टिन, लिटिल फ्लेम, किंगजू और किंग टान लिंगडोंग की तरफ बढ़ती है। हुआन वान जितने भी डिवाइन ऑब्जेक्ट्स थे वो रख लेती है, पर इसका दिमाग अभी शांत हो चुका था। इसे समझ में नहीं आ रहा था। आंखों में इसके आंसू थे और ये धीरे से फिर बोलती कि मैंने तुम्हें हमेशा से झूठ बोला, माफ करना, मैं सच में हेट डिजर्व करती हूँ। तो ये वाला जो बैटल था तो समाप्त हो चुका था, डेविल प्रिजन वाला। पर इससे भी बड़ा खतरा 1 साल में आने वाला था यीमो एम्परर का। और उसी समय या तो इस दुनिया का विनाश हो जाएगा या तो कोई एक लेजेंडरी फिगर इस दुनिया को बचा लेगा। क्या ये हुआन वान होगी या अपना लिंगडोंग, देखते हैं। अब इस समय अलायंस आर्मी भी वापस लौट चुकी थी। लोग इस समय डर के रहते थे, 1 साल का वेट कर रहे थे कि हम मरेंगे, क्योंकि आइस मास्टर के भी एंसेस्टर स्टेज में जाने के चांसेस बस 30% थे। इधर लिंगडोंग वेस्टर्न जुआन रीजन से अपने देश यानी ग्रेट यान एम्पायर लौट आया था। पहली बार ये इतना निराश फील कर रहा था। तो ये लिन क्लैन भी नहीं जाता है, ना तो डाउ सेक्ट जाता है, और ग्रेट यान एम्पायर के एक छोटे से जगह पर जाता है। ये था किंग यान टाउन, जहां पर ये पैदा हुआ था, बड़ा हुआ था। ये देखता है किसका ये गांव, ये जो कस्बा था काफी बदल चुका है। सड़क पर ये पैदल चल रहा था, तभी इसको एक सुंदर खुशबू आती। पीछे पलट के देखता है तो किंगजू थी जो उसके पास में आ चुकी थी। किंगजू के चेहरे पर एक स्माइल था। ये पूछती क्या तुम ठीक हो। पहली बार ये इतना प्यार से लिंगडोंग से बात की होगी, और इसने भी पहली बार लिंगडोंग को इस डिप्रेशन वाले टाइप स्टेट में देखा था। लिंगडोंग कहता मैं ठीक हूँ। किंगजू इस समय अपने हाथ बढ़ाती है और लिंगडोंग के हाथ को कस के पकड़ लेती है। लिंगडोंग चौंक जाता है। पहली बार ये प्राइडफुल लड़की ऐसा कुछ एक्ट कर रही थी। इसके इमोशंस को ये लिंगडोंग के लिए दिखाती है। नॉर्मली अपने इमोशंस को छिपा लेती थी। लिंगडोंग इसको देखकर सॉरी बोलता है। किंगजू बोलती है माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अब इधर लिंगडोंग भी बोलता है कि चलो मैं तुम्हें अपना लिन फैमिली का वो जो मकान है वो दिखाता हूँ। अब ये जो ब्रांच फैमिली वाला इसके घर था किंग यान टाउन का, उसे किंगजू को दिखाता है। किंगजू के स्माइल के सामने मानो 100 खिले हुए फूल भी मुरझा जाए या फीके पड़ जाए। दोनों कपल्स स्ट्रीट में घूम रहे थे
और यहाँ पर इसे एक बंदा मिलता है जिसे ये पहले से जानता था। ये था वू यून। वू यून किसी से फाइट कर रहा था। लिंगडोंग बोलता लगता है तुम भूल कि किंग यान टाउन में लिन फैमिली भी है। वू यून का चेहरा बन जाता है और वू यून जब पलट के देखता है तो ये लिंगडोंग था। ये चौंक जाता है और किंगजू को देखकर तो इसका दिमाग ही शांत हो जाता है और कहता है लिंगडोंग तुम। इससे थोड़ा बात करने के बाद ये किंगजू को लेकर आगे बढ़ जाता है। वू यून इस समय एक बंदे से कहता है देखा तुमने, लिंगडोंग मुझे ग्रीट कर रहा था। अब क्योंकि लिंगडोंग की जो लिन फैमिली थी वो लिन क्लैन में चली गई थी तो यहाँ पर किंग यान टाउन में अब जल्दी कोई आता भी नहीं था। तो ब्रांच फैमिली के दरवाजे के पास जाता है। यहाँ पर इसे कुछ लोग मिलते हैं जैसे इसके फर्स्ट अंकल, बाकी लोग, और वो काफी खुश हो जाते हैं कि डोंगेर तुम यहाँ पर। ये थे लिन कैन। लिंगडोंग इस समय इमोशनल फील कर रहा था। किंगजू का परिचय ये फर्स्ट अंकल से कराता है कि इनका नाम लिन कैन है। लिन कैन भी कहते तुम किंगजू होगी ना, लिंग जायो ने मुझे बताया था। लिंगडोंग का टेस्ट काफी अच्छा है। किंगजू और ज्यादा शर्मा जाती है। लिन कैन कहते हैं कि तुम्हारा कमरा अभी भी साफ, तुम चाहो तो रह सकते हो। और उसके बाद लिंगडोंग ये जो माउंटेन था उसके पीछे की तरफ जाता है। माउंटेन के पीछे में कई सारे घर थे और एक घर के सामने जो वुडन पिलर्स का बना हुआ था वहां पर ये रुकता है। इसी कमरे में ये मार्शल आर्ट ट्रेनिंग किया करता था और यहीं पर ये कुछ दिन बिताता है। लिन कैन भी अब फील कर रहे थे कि लिंगडोंग थोड़ा सा इमोशनल है इस समय, तो कोई भी आता है तो ये इसे मिलने नहीं देते हैं लिंगडोंग से। तीसरा दिन हो चुका था। ग्रैंडपा मार्टिन, किंगटान वगैरह भी यहाँ पर आ चुके थे और यहाँ पर लिंग जाय और लियू यान यानी लिंगडोंग के माता पिता भी वापस आ जाते हैं। लिंगडोंग जैसे अपनी माँ को देखता है तुरंत ही हक करता है। आंखें इसकी लाल थी। मार्टिन ने हर एक चीज पहले ही बता दिया था। इसकी मम्मी समझाती है कि बेटे दुनिया में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिसे शायद रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। तुमने मेहनत की ना, मेहनत कभी विफल नहीं जाती। हम तुम्हारे पर काफी गर्व करते हैं। लिंगडोंग अब इस समय इमोशनल हो जाता है, रोने लगता है, पर ये कहता है मम्मी तुम मेरे साथ हो, मैं किसी को मरने नहीं दे सकता। पहली बार यह थोड़ा वनरेबल था यानी इतना वीक था। अब ग्रैंडपा मार्टिन की इसके बात होती कि यही तो वो जगह है थोड़ा आगे में जहां पर तुम्हें एंसेस्ट्रल स्टोन मिला था जिसके अंदर मैं रहता था। फिर मार्टिन बताते कि वो लिटिल फ्लेम वो कियोस एंसेस्ट्रल सिंबल लौटा रहा था पर मैंने मना कर दिया कि मत दो फिलहाल। और किंगटान ने भी अपना डार्कनेस एंसेस्ट्रल सिंबल डार्कनेस मास्टर को दे दिया फिलहाल क्योंकि उनको स्ट्रेंथ की जरूरत है। मार्टिन कहते कि मैं भी फिलहाल तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इधर लिन फैमिली के लोग यानी लिन होंग, लिंग जिया, इसके ग्रैंडफादर वगैरह भी इधर ही आए हुए थे। माहौल काफी अच्छा था और ये लिंगडोंग जोक्स वगैरह मारता था, बचपन के दिन याद करता था। पलक झपकते ही 15 दिन निकल चुके थे। एक पहाड़ी पर ये बैठा हुआ था और सामने के नजारे को देख रहा था और ये बिल्कुल भी अभी ट्रेन नहीं कर रहा था। जब से इसने अपने कनेक्शंस काटे थे, तीनों एंसेस्ट्रल सिंबल, एंसेस्टर स्टोन, डेजुलेट टैबलेट और भी जो डिवाइन पैलेस वगैरह थे, तब से ऐसा लग रहा था इसने अपनी लकीर यानी भाग्य को ही काट दिया। इसके पीछे से एक चलने की आवाज आती है। ये थी अपनी किंगटान जो कि काले कपड़ों में थी, डार्कनेस पैलेस वाले कपड़े। ये पूछती कि बिग ब्रदर क्या अभी भी आप अपसेट हो? लिंगडोंग कहता है नहीं। ये स्माइल करता है, बस इतना कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने जितना मेहनत किया सब वेस्ट हो गया। किंगटान कहती है नहीं, आपने बहुत सी चीजों को बदला, कुछ भी दुनिया का है, पर आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। अचानक से यहाँ पर मार्टिन आते हैं और इनके चेहरे पर थोड़ा सा एक अलग एक्सप्रेशन था। लिंगडोंग पूछता है क्या हुआ? ये बताते कि उन लोगों ने कियोटिक डेमन सी में फॉर्मेशन बना लिया है और वो लोग शुरू कर रहे हैं। लिंगडोंग सोचता है, फिर एक स्माइल देता है और कहता है फिर मुझे भी अब शुरू करना चाहिए क्योंकि मैं जिनके पसंद करता हूँ या जो मेरे हैं उन्हें तो मुझे प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। फिलहाल किंग यान टाउन पर तो किसी का फोकस नहीं था। फोकस था तो जहां पर वो 7 एंशिएंट मास्टर्स थे और आइस मास्टर जो कि सिंबल एंसेस्टर पर ब्रेक करने के लिए देख रही थी। उधर वो जो सील था इस वर्ल्ड का वो धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा था। स्पेशियल मास्टर कहते हैं क्या वो लुनेटिक लिंगडोंग सच में तीनों रिनकार्नेशन एक ही बार में पार करना चाहता है? क्या वो कर पाएगा? हुआन वान कुछ बोलती नहीं। फ्लेम मास्टर भी कहते हैं कि क्यों ना हम लिंगडोंग को ही ट्राई करने देते हैं। तभी डेथ मास्टर डांटती कि हुआन वान अभी थोड़ा चिंतित है तो शांत रहो, उसकी बात मत करो लिंगडोंग की। अब यहाँ पर फॉर्मेशन के बीच में हुआन वान बैठ जाती है और इसके किनारे किनारे बाकी मास्टर और ये 8 एंसेस्ट्रल सिंबल को निकालती है। तो लिटिल फ्लेम अपना एंसेस्ट्रल सिंबल दिया था पर कनेक्शन नहीं काटा था। ये भी कनेक्शन काटने को देखा था पर ग्रैंडपा मार्टिन ने इसे मना कर दिया था। इधर मूल लिंगशान भी थी क्योंकि लाइफ और डेथ एंसेस्ट्रल सिंबल तो ये खुद थी, तो इसके बॉडी से एक ऑरा निकल रहा था, ब्लैक और व्हाइट पावर मिक्स। 8 एंसेस्ट्रल ऑब्जेक्ट और 9 डिवाइन वेपन्स इस समय रोटेट कर रहे थे। अब 9 डिवाइन वेपन्स के नाम थे, 2nd नंबर का एंसेस्ट्रल स्टोन, 3rd पे ग्रेट डेजुलेट टैबलेट, 4थे पे डार्कनेस सेंट साइट, 5वें पे किंग डिस्ट्रॉइंग हेवनली प्लेट, कियोस स्टोन एक्स वगैरह वगैरह। फॉर्मेशन एक्टिव। बाकी भी जो रिनकार्नेशन एक्सपर्ट्स थे वो अपनी अपनी ऑरा यहाँ पर भेज रहे थे और 1 लाख फीट का लाइट सर्कल इस समय कंडेंस हो रहा था और हुआनवान की बॉडी में एंटर करने लगता है। और इस समय इस एनर्जी के कारण हुआनवान के बॉडी एक दर एक आइस का पावर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इसके चेहरे पर एक फेंट स्माइल था। लोगों की उम्मीदें इसी पर थी। अब इधर सीन शिफ्ट होता और लिंगडोंग को दिखाया जाता जो कि एक पहाड़ पर चुपचाप बैठा था। दूसरी तरफ किंगजू और बाकी लोग बैठे थे और उन्हें एक स्माइल देने के बाद ये अपनी आंखें बंद कर लेता है। रिनकार्नेशन टर्बुलेशन जो होता है इंसान के बॉडी के अंदर होता है तो बाहर के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि अपना जो मेंटल एनर्जी का टर्बुलेशन होता है वो बाहर होता है यानी बिजलियां कड़कती है, पर रिनकार्नेशन टर्बुलेशन थोड़ा अलग था। 3 टर्बुलेशन एक साथ झेलने वाले केवल आइस मास्टर थी, उनके अलावा कोई नहीं था इस दुनिया में।
लिंगडोंग की आंखें बंद थी, ऐसा लग रहा था इस दुनिया से ये गायब हो चुका है। ग्रैंडपा मार्टिन लिंगडोंग जहां पर था उस जगह को एक बैरियर से ढक देते हैं और किंगजू की तरफ देखकर कहते हैं अब उसे खुद पर ही रिलाई करना है। किंगटान कहती बिग ब्रदर कर लेंगे। किंगजू भी स्माइल करती पर कहती इसमें लंबा समय लगेगा, तो मैं भी अब ट्रेनिंग करने जा रही हूँ। समय अब बीतते जाता है। बहुत सारे पावरफुल लोग कियोटिक डेमन सी की तरफ ही थे कि क्या आइस मास्टर एंसेस्टर स्टेज पर जा पाएंगे। फॉर्मेशन के बीच में जहां पर आइस मास्टर बैठी थी वहां पर अब फ्लक्चुएशंस गायब हो चुके थे और अभी तक ये जागी नहीं थी। समय बीत रहा था, 6 महीने निकल चुके थे। इन 6 महीनों में लिंगडोंग के बॉडी में भी काफी चेंजेस हो रहे थे। ऐसा लग रहा था इसकी बॉडी ओल्ड होती जा रही है। एजिंग एक लिमिट तक जाती है, फिर लिंगडोंग पहले जैसा होने लगता है, यानी कि यंग जैसा। बीच बीच में इसकी बॉडी ओल्ड से यंग, फिर यंग से ओल्ड, ऐसा चलते रहता है और ये रिनकार्नेशन के टर्बुलेशन के कारण हो रहा था। इधर कियोटिक डेमन सी 1-1 अभी तक जागी नहीं थी। 5 महीने और निकल चुके थे, यानी टोटल 11 महीने। लोग बस उम्मीद कर रहे थे कि एक चमत्कार होगा और आइस मास्टर सिंबल एंसेस्टर लेवल पर चली जाएंगी। तो भाइयों, स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर शाम में एक नए वीडियो के साथ। और आज शाम में शायद ये सीरीज खत्म भी हो जाएगी। और मुझे एक बात करना था, तो जो स्वॉलोड स्टार है वो बहुत सारे लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उस मजमा में कूद के कोई मतलब नहीं है यार। तो अपोथेसिस, परफेक्ट वर्ल्ड या ग्रेट रूलर, इन तीनों में से मैं कोई सोच रहा हूँ एक्सप्लेन करूँ। तो मैं पोल रखूंगा कल सुबह में, तो आप कमेंट करके बता देना कि कौन सा एक्सप्लेन करना है।